आज की क्लास में क्लास 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। और 1.2 जो है ना, नए बुक के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में 100 में 100% मैं श्योर कह रहा हूँ कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस तरह का प्रश्न है। जो 1.3 है ना, 4 या 5 क्वेश्चन है, उनसे 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए मेरे दोस्त, इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के व्यू से तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम क्या ही बताएं। अभी तक ऐसा एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो फिर आप सोच सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, जो √5 होता है ना, वो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो अब इसे सिद्ध कैसे कर पाओगे? तो देखो, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसका उल्टा मानते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, √5 एक परिमेय संख्या है। इस कंडीशन से इसको लेकर के हम लोग प्रूव करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ दिखाना है कि ये कभी भी परिमेय नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या यह √5 परिमेय हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस इसको दिखा दोगे, आपका ये अपरिमेय दिख जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना, अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका होगा ना मेरे दोस्त, आप लोग के लिए ऐसा तरीका ढूंढ करके लाया हूँ, ऐसा तरीका कि हम जो बता देंगे आज के बाद इससे आसान मेथड कहीं नहीं मिलने वाला है। बस एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, जब भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में एग्ज़ाम देने जाओ तो यहाँ पर हिंदी में हल लिखो या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख करके ऐसे कर दिया करो। एग्जामिनर दे करके खुश हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। ये अपरिमेय बोला है ना, हम परिमेय मानेंगे। कहेंगे कि माना, अब बिल्कुल एग्जाम में साफ सुथरा बनाना होगा, ठीक है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या इसको कर दिया उल्टा। ये अपरिमेय कह रहा था, हमने इसको परिमेय बोल दिया। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने तो इसको परिमेय मान लिया। अब चेक करेंगे कि परिमेय हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माना √5 क्या है, √5 बराबर क्या बोले हैं, परिमेय। परिमेय क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे A/B के रूप में। ये P/Q को चाहे A/Q को, ये परिमेय ही है, ठीक है। हम A और B लेकर चलते हैं। बहुत सारे टीचर P और Q लेते हैं, कोई R और S लेकर चलता है। तो अलग अलग सबका तरीका होता है। हम इस क्वेश्चन में सारा बात समझा देंगे ताकि आपको कभी बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, √5 बराबर A/B हो गया। अब कोई पूछे कि यहाँ B क्या है, तो देखो B जो है ना, ये तो पूर्णांक है। A और B क्या है, पूर्णांक है। लेकिन B का मान जो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो B है ना, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम आपको सबसे पहले क्या कहा, अपरिमेय दिखाना है तो आप सबसे पहले क्या करो, माना कि √5 एक परिमेय, उल्टा मान लो। उसके बाद आप करो, इसलिए माना √5 बराबर A/B, क्योंकि A और B क्या है, परिमेय संख्या। अब देखो क्या करो, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो आप 1 लिख सकते हो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता है। 20 से और √5 से करेंगे तो ये हो जाएगा B√5। क्या होगा, B√5। 1 से और A से करेंगे, A हो जाएगा A। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि B√5 आ गया, इक्वल टू में A आ गया। यहाँ से आगे की प्रोसेस पता नहीं चल रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, इसलिए इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ये बात को लिखना जरूरी है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और एग्ज़ाम में जब भी बनाना क्वेश्चन ना, साफ सुथरा बनाना, एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ देखो, ए इम्प्लाइड एट का साइन है, क्योंकि बीच में जब बराबर का साइन लगता है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी हो जाता है। तो B√5 का
स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी a का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, √5 का स्क्वायर करेंगे √25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर यानी 5b स्क्वायर हो गया, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पर जो 5b स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा हम रफ पेज पर समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना। यदि आपसे कहा जाएगा कि 4 बराबर 2 या कहा जाएगा 4 बराबर 8, यानी बराबर का मतलब क्या होता है भाग, यानी जो 8 है उसमें 4 जाकर क्या करेगा भाग देगा, क्या करेगा भाग यानी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ये जो 5 है ना ये ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब आपको सर बी करेगा कि नहीं, बी से मतलब नहीं, हमें कांस्टेंट यहाँ देखा जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो लिखेंगे अतः यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को, एक कंडीशन को लिखना जरूरी है, 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। बराबर का मतलब होता है विभाजित, ये चीज़ याद रखिएगा, विभाजित करता है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जो सिर्फ 5 है यदि ए भी यहाँ रहता उसको भी विभाजित करता, तो लिखेंगे 5 ए को भी विभाजित करेगा, 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये कंडीशन लिखना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा था कि ये अपरिमेय दिया था, हमने परिमेय माना, लेकिन देखो इस कंडीशन में ये जो 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, इसका मतलब आपको यहाँ पर समझा ही दिए हैं कि जो 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि हम इसको परिमेय करने चले थे लेकिन परिमेय हुआ नहीं। क्यों, क्या आपको पता लग रहा है कि परिमेय हुआ नहीं? नहीं हुआ है, ये बहुत कम टीचर बताते हैं आप लोग को। देखो ध्यान देना, ये परिमेय नहीं हुआ है। कैसे, तो देखो ये 5b स्क्वायर अब बराबर ये ए स्क्वायर है ना, तो आपको पता है कि जब स्क्वायर बराबर किस साइड आता है तो क्या लगता है रूट। तो ए बराबर कितना आ गया, ए रूट अंदर, तो रूट में जब आ गया तो फिर तो √5 ही है। तो √5 क्या परिमेय होता है? नहीं, बल्कि अपरिमेय ही होता है। तो अभी भी हमने जो परिमेय मान करके लेकर चल रहा था वो हुआ नहीं, एक बार चेक किए परिमेय नहीं हो रहा है, ये अपरिमेय ही आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार ट्राई किए, चलो ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए। तो हम अब क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब हम क्या करेंगे, एक बार और ट्राई करते हैं। मानते हैं कि माना इस बार a बराबर 5 के लेंगे, a बराबर 5 के। अब कोई पूछे k क्या है, तो k जो है ना, k है कोई पूर्णांक, k कोई क्या है पूर्णांक है, यहाँ पूर्णांक लिख दो। लेकिन कोई पूछेगा कि a बराबर आप 5k ही क्यों लिए, a बराबर आप 3k भी ले सकते थे, 3p भी ले सकते थे, 7k भी ले सकते थे। तो देखो यहाँ पर जब मानते हैं ना a बराबर 5 इसलिए माने हैं जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। यदि √3 रहता तो यहाँ हम 3 लेते, √7 रहता यहाँ √7 लेते। इस बात को याद रखिएगा, जो क्वेश्चन कहा गया है वही सेम चीज़ यहाँ a के बराबर रखेंगे। k के जगह आप p भी लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ चीज़ नहीं, क्योंकि पूर्णांक है। हमने क्या दोबारा माना कि अब हम माना a बराबर 5 के। अब इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसे ही एग्जाम में बना डालना, आपको 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 यानी सॉरी a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, ये a स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो जो a स्क्वायर का मान है, देखो a स्क्वायर के बराबर क्या है 5b स्क्वायर है, तो जहाँ a स्क्वायर आ रहा है उसके बदले इतना हम लिख सकते हैं, तो लिख दो, क्योंकि उसके बराबर है। a स्क्वायर का मान जो है 5b स्क्वायर के बराबर है, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और बीच में जब बराबर का साइन आता है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी होता है। ये हो गया 25k स्क्वायर, ये 5 इधर आएगा तो 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि बराबर का साइन मतलब भाग कर रहा है। यानी यहाँ से हमारा b स्क्वायर बराबर क्या मिल गया 5
के स्क्वायर मिल गया। बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर यदि इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, यानी फिर से अपरिमेय ही आ रहा है। यानी हमने 2 बार ट्राई किया, ये बार बार अपरिमेय ही आ रहा है, परिमेय नहीं हो रहा है। तो फिर एक बार लिखेंगे, जो हमारा बी स्क्वायर है, ये जो बी स्क्वायर है ये 5 को क्या कर रहा है, विभाजित। 5 को ये बी स्क्वायर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे अतः, एक बार फिर से, अतः 5 बी स्क्वायर को, ये जो 5 है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। बराबर का मतलब होता है विभाजित करना, सीधा सी बात है। विभाजित करता है तो क्या करेगा, 5 बी को भी विभाजित करेगा, क्योंकि दोनों करेगा ना, स्क्वायर को भी करेगा और बिना स्क्वायर को भी करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है। अतः क्या लिखेंगे लास्ट में, हम जो मान रहे थे ये अपरिमेय था, हमने परिमेय माना था, यानी बार बार परिमेय माने लेकिन ये अपना अपरिमेय ही आ जा रहा है। तो फिर इसे बोलेंगे कि जो हम मान रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। तो अपने भाषा में लिखेंगे, यह मानना, मानना का मतलब जो माने हैं, यह मानना अनुकूल, यह मानना अनुकूल विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने बार बार सोचा कि परिमेय सिद्ध कर दें लेकिन हो नहीं पाया। तो फाइनली हमारा ये सिद्ध हो गया कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। अब एक बात बताओ, भले ही आप लोग का 10 से 11 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लगा, लेकिन जस्ट ऐसे ही एग्जाम में बनाना, ये पूरा चीज़ लिख करके आना, फिर आपको 5 में 5 मिलेगा ही मिलेगा। गलती करोगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि स्टेटमेंट लिखने नहीं आता है, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। और सही से एक बार सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन यदि √5 की जगह √3 कर दे तो क्या नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। आप सही से तो करो, बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका दूसरा देखेंगे। दूसरा देखो, ये प्रश्न है, ये क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये थोड़ा हट करके है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है ये वाला आता है, √5, √3, √2। तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हो बना करके। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछता है। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो पढ़ना पूरा है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल या सॉल्यूशन। इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको उल्टा कर, देखो हम एकदम बिल्कुल स्लो चलते हैं, इसलिए ना कि एक बार में हमारे सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखो, अब हमने क्या किया कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या मान लिया। ये तो अपरिमेय बोला है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है तो हम उसको उल्टा लेकर चलेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 + 2 √5 बराबर, परिमेय मतलब a/b या p/q भी लिख सकते हो। यहाँ पर b का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसे ध्यान रखना। ऐसे इसको ब्रैकेट में कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देता है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं सब नहीं देते हैं लोग, देना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो 3 है ना, और ये रूट वाला है, तो इस 3 को इस साइड लाएंगे। ये हो गया 2 √5 बराबर a/b, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, अब ये 2 √5 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक b और एक कैल्शियम क्या होगा, ये b हो जाएगा। इसको भाग देंगे एक बार में, 1 से और a से करेंगे a होगा, माइनस इसको भाग देंगे b से और 3 से करेंगे 3b होगा। अब क्या करेंगे, देखो ये रूट लगा है,
ये अपरिमेय है, और ये क्या है, बिना रूट का है ना, ये परिमेय है। तो ये देखो हमारा हाथ देखो ध्यान से, ये होता है राइट साइड यानी दायां पक्ष, और ये होता है लेफ्ट साइड बायां पक्ष। तो जो दायां पक्ष है वो परिमेय है, लेकिन बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है। लेकिन हम तो कहते हैं ना कि इसको दोनों को अपरिमेय मानकर चले थे पूरा कंप्लीट को, लेकिन एक परिमेय, एक बायां पक्ष परिमेय और एक दायां पक्ष अपरिमेय, इस तरह से आ रहा है। तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या नहीं हो रहा है, यानी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ नहीं लिखो, लिखो कि हम यह मानना अनुकूल, यह मानना अनुकूल, यह मानना अनुकूल विरोधाभास है, यानी उल्टा आ रहा है, विरोधाभास है। क्योंकि कोई पूछे क्यों तो देखा स्टेटमेंट देना होगा, लिखना क्योंकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः जो हमारा 3 + 2√5 है एक अपरिमेय ही संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में सबको? किसी कोई डाउट? नो, बहुत ही ईजी है। इस तरह का प्रश्न आए ना, बस आप स्टेटमेंट सही लिख दो। नहीं तो बहुत सारे हम देखते हैं टीचर जो आपका कॉपी चेक करते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट देखते हैं कि कैसा लिखा है बच्चा। स्टेटमेंट सही रहता है ना तो फुल मार्क्स भी दे देता है, लेकिन ये भी सही होना चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट सही लिख पाओगे। तो कंप्लीट अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, अधूरा वाला बात नहीं आना चाहिए। और मेरे से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल नहीं अधूरा वाली बात है। आप मेहनत करो, जो चीज़ नहीं आता है आप ऐप से पढ़ते हो, आप मेरे से पूछो। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम ऐप से पढ़ें ना, वो लोग पढ़ सकते हैं। उसके लिए देखो आपको 8383896119 पर कॉल करो या कार्ब अकाडमी ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, कार्ब अकाडमी ऐप प्ले स्टोर पर है, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। मात्र 499 रुपये लग रहा है, जिसमें पूरा फुल कोर्स, साथ में नोट्स, कोई डाउट आता है डाउट क्लास, अलग से लाइव क्लास, सारे चीज़ मिल रहा है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 3 प्रश्न है इसमें। पहले प्रश्न को बनाते हैं, क्या है, 1/√2। तो पहले तो हम वही जो 1 और 2 क्वेश्चन में काम किए ना, मानने वाला, यहाँ भी वही काम करेंगे। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो जब भी बाटा वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी रहता है। जस्ट √5 जैसे बनाया हो ना, उसी तरह भी बनता है। बस आप पेशेंस बनाए रखो, समझ में आएगा ही आएगा। तो 1/√2 को हमने क्या मान लिया, परिमेय। तो इसलिए इसको लिखेंगे माना 1/√2 बराबर, परिमेय किसको बोलते हैं, a/b कहो चाहे p/q कहो, हमने a/b ले लिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा √2a। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा b का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, रूट 2a का स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब यहाँ से ये बी स्क्वायर बराबर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 4 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और a का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो, ये जो बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आया है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो बी स्क्वायर है ना, ये जो बी स्क्वायर है वो इसमें 2 क्या कर रहा है, इसको भाग दे रहा है, ये वाला चीज़ इसमें भाग दे रहा है। दोनों का मतलब तो एक ही है ना, इसमें ये चीज़ भाग दे रहा है, चाहे ये वाला इसमें भाग दे रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः ये जो 2 है ये बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, लिखेंगे 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 स्क्वायर बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये जो 2 है वो b को भी, तो 2b को भी विभाजित, 2b को भी विभाजित करेगा, किसको विभाजित करेगा, b को भी। तो हम यहाँ देख रहे हैं यदि ए स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, यानी फिर से यह अपरिमेय ही आ गया। जब अपरिमेय आ गया तो सोचते हैं कि एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या पता दूसरा बार में हो जाए, हमें तो चेक ही करना है ना, उसके बाद लास्ट में तो अपना स्टेटमेंट लिख ही देंगे। लिखेंगे अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर a बराबर नहीं b बराबर, यहाँ b आया ना तो यहाँ b लिखेंगे, b बराबर किसको प्रूव करना था, रूट 2 को प्रूव करना था, तो b बराबर क्या करेंगे 2k ले लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया ना। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था तो वहाँ a बराबर किए थे, क्योंकि वहाँ पर a स्क्वायर बराबर आया हुआ था, यहाँ b स्क्वायर बराबर आया है तो हम b बराबर करेंगे, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो b बराबर हमने 2k ले लिया। 2k क्यों लिया, अब आपको सर यहाँ तो 1/√2 है, तो सिर्फ 2 को देखना है, रूट को और बाटा वाला को नहीं देखना है। ठीक है, तो हमने b बराबर 2k ले लिया। अब इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का जो मान है क्या है, 2a स्क्वायर है, तो लिखेंगे 2a स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइडेड का साइन देंगे, ये 2 जाकर इधर डिवाइड कर देगा तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2k स्क्वायर। तो यहाँ देखो तो इस a स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो हमारा 2a को भी विभाजित करेगा। इस स्टेटमेंट को हमने लिख लिया। अब देखो, अब यहाँ देखो स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, यानी फिर से रूट, यानी मतलब रूट 2 ही आ जा रहा है, यानी अपरिमेय संख्या ही आ रहा है। हमने 2 बार ट्राई किया लेकिन बार बार ये अपरिमेय ही आ रहा है, इसलिए हम लास्ट में बोलेंगे यह मान्यानुकूल विरोधाभास है, यह मान्यानुकूल विरोधाभास है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये लिख देंगे और हमारा कंप्लीट। ठीक है, एनी डाउट, ओके।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब इसमें हम 7√5 को भी देखेंगे। आइए, सेकंड क्वेश्चन है 7√5। ये देखो 5। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वही सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। बस उल्टा उसको मान लेना होता है, परिमेय संख्या है। अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 7√5 बराबर a/b। अब देखो तो a√5 है और ये 7 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो ये 7b हो जाएगा। ये तो परिमेय है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। तो फिर हम क्या लिखेंगे यह अपरिमेय और एक परिमेय। तो हमें तो परिमेय चाहिए था, लेकिन एक अपरिमेय और एक परिमेय आ रहा है, तो हम लिखेंगे माननानुकूल क्या है? विरोधाभास है। यह मानना अनुकूल विरोधाभास है, क्योंकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्या होना चाहिए था, लेकिन एक हो रहा है, तो फिर उसे अपरिमेय बोलेंगे। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन था 6 + √2, थर्ड, और ये लास्ट है 6 + √2। जस्ट वैसा ही करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ से क्या करेंगे? 6 + √2 बराबर a/b। अब क्या करेंगे? ये देखो √2 और ये 6 प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a/b - 6। अब ये हो जाएगा √2, यहाँ कुछ नहीं तो एक b और एक कैल्शियम b, a - 6b हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी बायां पक्ष अपरिमेय और दायां परिमेय, तो लिखेंगे मानना अनुकूल विरोधाभास है, क्योंकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। अतः
6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अंत में आप लोग से कहना चाहते हैं, जिनको पूरा फुल कोर्स करना है आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा। कार्ब अकाडमी डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो, या सर से बात कर सकते हो कैसे हम मेंबरशिप में ज्वाइन करें, आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।